जय हिंद। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि जैसे हमको कहना होता है कि किसी भी कीमत पर मैं इस काम को नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर मैं वहां नहीं जाऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं इसे नहीं खरीदूंगा। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसे बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। आइए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे हम हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस के बाद लिखेंगे जो भी सेंटेंस होगा प्लस एट एनी कॉस्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस के बाद लिखेंगे एट एनी कॉस्ट। इसका सेंस हो जाएगा एट एनी कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कि किसी भी कीमत पर, यानी जो सेंटेंस सेंस देगा ये होगा किसी किसी भी कीमत पर, कीमत किसी भी कीमत पर, ये सेंस देगा किसी भी कीमत पर। अब यहाँ पे हम इससे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह किसी भी कीमत पर वहां जाएगा, यानी वह किसी भी कीमत पर वहां जाएगा, यानी कुछ भी हो जाए उसके साथ, लेकिन वह वहां जाने के लिए क्या है, तैयार है। इस कंडीशन में इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट वह का यहाँ हो जाएगा ही, वी के साथ जाएगा। और यानी ये सेंटेंस जो है वो किसमें है, फ्यूचर टेंस में है, यानी सिंपल फ्यूचर में है। यहाँ लिखेंगे विल, यानी ही विल जाएगा, यानी गो, कहाँ जाएगा तो वहां जाएगा, तो ही विल गो देयर। अब बच रहा है किसी भी कीमत पर, तो किसी भी कीमत के लिए हम लिखेंगे एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। यानी अगर आपको कहना हो कि वह किसी भी कीमत पर वहां जाएगा तो आप कहेंगे ही विल गो देयर एट एनी कॉस्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं किसी भी कीमत पर इसे खरीदूंगा, मैं किसी भी कीमत पर इसे खरीदूंगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट चुनेंगे। यहाँ सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि मैं है, मैं का मतलब हो जाएगा, यानी मैं का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा शैल। अब खरीदना, यहाँ खरीदना का इंग्लिश हो जाएगा बाई, और क्या खरीदना है, इसे खरीदना है, यानी कंफर्म नहीं है, यहाँ हम क्या कर देंगे इट, यानी आई शैल बाई इट। और इसके बाद है कि किसी भी मैं किसी भी कीमत पर इसे खरीदूंगा, तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे एट एनी कॉस्ट। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खरीदूंगा, आप कहोगे आई शैल बाई इट एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरा दोस्त किसी भी कीमत पर आज यहाँ आएगा, यानी हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मेरा दोस्त किसी भी कीमत पर आज यहाँ आएगा। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट चुनेंगे। यहाँ मेरा दोस्त है, यानी यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा माई फ्रेंड, लिखेंगे माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब लास्ट में जाएंगे, यानी आएगा, यानी कम, कहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा हियर, और कब आएगा तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टुडे, यानी ये होगा माई फ्रेंड विल कम हियर टुडे। अब बच रहा है क्या, किसी भी कीमत पर, तो आप जानते हो कि किसी भी कीमत पर के लिए एट एनी कॉस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आपको कहना हो कि मेरा दोस्त किसी भी कीमत पर आज यहाँ आएगा, आप कहेंगे माई फ्रेंड विल कम हियर टुडे एट एनी कॉस्ट। इस तरह करके जो है हम इस स्ट्रक्चर पे और भी एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किसी भी कीमत पर इस समस्या का समाधान करूंगा, यानी मैं किसी भी कीमत पर इस समस्या का समाधान करूंगा। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चुनेंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश हो जाएगा
आई के साथ जो है हम शैल का प्रयोग करेंगे। अब क्या बच रहा है कि समस्या का समाधान करूंगा, इस समस्या का समाधान करूंगा। आई शैल सॉल्व, यस सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी आई शैल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट एनी कॉस्ट। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं किसी भी कीमत पर इस समस्या का समाधान करूंगा, तो आप बोलेंगे आई शैल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट एनी कॉस्ट। इस तरह के हम बहुत से सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का वे लोग भी लाभ उठाएं। और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों में ये शेयर करें, ताकि ये बिल्कुल फ्री क्लास है, हर बच्चे को इंग्लिश ज़रूरी है। और अगर हमारा वीडियो आप रेगुलर देखते हैं तो आप इजी वे जो है इंग्लिश आसानी से सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।